श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भोला नहीं है विश्व में कुछ पांच भूतों के सिवा, यदि देख लीने वाह वाह, नहीं देख तो वाह वाह। चिंता सभी की छोड़ केवल आप में तल्लीन हो, मत देह धर मत मर कभी, ना हो दुखी ना दीन हो। थोड़ा चिंतन करने से ये आता है, कई बार हम लोगों का चक्कर ये है कि ये जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें जगत में जो आनंद का अनुभव आना चाहिए वो नहीं आता, एकदम सूखे सूखे हो जाते हैं। ये जगत मिथ्या है यार, मिथ्या तो एंजॉय करो ना, दुखी होने का क्या कारण है। हम लोग ये कल्पना नहीं कर सकते कि हमको ज्ञान हो रहा माने हम एकदम दुनिया से विड्रॉ हो गए और मुंह फुला के बैठे और जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपना दिखावा कर रहे, करना है इसलिए। ये गलत बात है। हमको जो भी करना है उसमें आनंद व्यक्त करना है। आनंद व्यक्त करने में आपको कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो सामने जैसे हम छोटे बच्चों के साथ बात करते हैं, खेलते हैं, तो मालूम है कि ये सब बकवास है, लेकिन वो खेलते हैं ना, मज़ा आता है ना उसमें। इसी प्रकार से कई बार बड़े ऐसे होते हैं कि जो बच्चों से गए बीते होते हैं, तो उनके साथ रहो, मौज में रहो, और क्या है। बस यही सिद्धांत है। इसलिए नहीं है विश्व में कुछ पांच भूतों के सिवा। तो ये जगत में बस बाकी कुछ है नहीं, यही पांच भूतों का खेल चल रहा है। इसी को इसको प्रपंच कहते हैं। देखो, पंच पची विस्तार है, इस धातु से बनता है। विस्तार, पांच का विस्तार है। पांच महाभूत है, पांच ज्ञानेंद्रिय है, पांच कर्मेंद्रिय है, पांच विषय है, पांच उपप्राण है, पांच प्राण है। कितने हो गए? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो पंच महाभूत 5 गुणे 5, पंच इंद्रिय, पाँचा पाँचा 25, 25 गुणे 5, 5 कर्मेंद्रिय, फिर उसको गुणा दो 5 प्राण, फिर उसको गुणा 5 उपप्राण। मुझे गणित नहीं आता, आप करो गणित। तो यदि देख लिए ने वाह वाह, देखे नहीं तो वाह वाह। क्या देखना है दुनिया में, सब बढ़िया है। केवल 5 भूतों का ही खेल है महाराज। चिंता सभी की छोड़ केवल आप में तल्लीन हो। अपने आप में मस्त होने का तात्पर्य ये नहीं कि जगत से हम एकदम सूखे मुखे हो गए, फिर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखो, अध्यात्म में रहने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा सूखा सूखा, ना सूखा करता हूँ ना गीला करता हूँ, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा मस्त प्रसन्न, मस्त चुस्त स्वस्थ और व्यस्त रहता है। मत देह धर मत मर कभी। यदि हमने देह को अपना माना ही नहीं तो मरने का सवाल ही आता नहीं। और मरते नहीं तो दुखी भी नहीं होते और दीन भी नहीं होते। इस प्रकार से हमको ये बात स्पष्ट समझना है कि जीवन, अध्यात्म का तात्पर्य क्या है, मोक्ष किसको कहते हैं। मोक्ष यही है, जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है, ना धोखा लेना ना माधो का देना। देखो, इस जगत में मजा लो ना, एंजॉय। लोगों की बेवकूफ़ी देख करके एंजॉय, उसमें दुखी होने की क्या बात है। देखो, कई बार लोग जो बोलना शुरू करते हैं तो वो अनावश्यक अनशन बातें बोले जा रहे, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे आप मुझे सुन रहे हो वेदांत, तो वैसे उसको सुनो करो, कुछ फर्क पड़ा। अब 23वां छंद है, घड़ी कहती है। क्या कहती है घड़ी? अब तक बहुत सुनते देखो कितना बढ़िया आ गया। अब तक बहुत सुनते रहे, सब सुन लिया है आपने, केवल सुना ही है नहीं, सुनगुन लिया है आपने। खटखट करूँ मैं, खटखट करूँ हूँ मैं सदा, सो भी सुना है आपने,
सुनते हुए भी कर दिया पर अनसुना है आपने। घड़ी आवाज़ करती है ना, अब तक बहुत सुनते रहे, सब सुन लिया है आपने। कितने सालों से सत्संग सुन रहे, कोई अंत है उसका? और केवल सुना ही नहीं आपने, सुन गुन लिया है आपने, और फिर उसका पाठ भी किया है, सब कुछ कर लिया है। श्रवण हो गया, मनन हो गया। फिर खटखट करूँ मैं, हूँ मैं सदा, और घड़ी तो अपनी आवाज़ कर रही है कि एक एक क्षण कालो नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम यादि क्षयम यौवनम प्रत्यायाति पुनर्गता न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चरम जीवनम तस्मान् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। ये काल की गति है। तो खटखट करूं हूँ मैं सदा, सो भी सुना है आपने। माने हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन का काल एक एक क्षण जा रहा है, जा रहा है, वो भी सुना है। सुनते हुए भी कर दिया है, अनसुना है आपने। माने ये जानते हैं कि एक एक दिन जीवन का जा रहा है, पता नहीं अपने टिकट के कौन से तारीख की है, कब अपने को टेक ऑफ करना है, और फिर भी अपने जीवन को ये मस्ती में, प्रभु में लगाने में हमने कोई ना कोई छोड़ दिया है। अपने आप लगो महाराज। अध्यात्म का गणित आपको बताऊं तो एक सिंपल बातों में बताते हैं। हम सबके पास अनंत शक्ति का भंडार है, सबके पास। उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हायर कास्ट, लोअर कास्ट का चक्कर नहीं, सबके पास है अनंत शक्ति। और हम सबके पास शांत समय है, समय गिना मिला है। अब आध्यात्मिक साधना क्या होगी? इस अनंत शक्ति का शांत समय में कितना बढ़िया से बढ़िया उपयोग हम कर सकते हैं, वो है अध्यात्म। नहीं तो पूरा काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, और मूढ़ा नाम, उनका फिर निद्रया कलहे नवः, केवल सोना, झगड़े करना, आलस नहीं। अपने जीवन को इसी जीवन में सब समाप्त कर देना है। लग जाओ मुन्ना भाई पूरे जोश से। तो खटखट करूँ मैं, हूँ मैं सदा, सो भी सुना है आपने। जो जानते हैं कि अपना दिन जा रहा है, एक एक दिन जा रहा है, ये सुनते हुए भी कर दिया पर अनसुना है आपने। अब इसको ठीक से समझ लेना। जीवन को ज़्यादा गंभीर मत बनाना। जीवन हल्का फुल्का होना चाहिए। ज़्यादा गंभीर होगा तो गलत बात है। सुनते हुए भी कर दिया पर अनसुना है आपने। तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब है, पहली बात चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। दूसरी बात क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरी बात ना धोखा लेना ना माधो का देना। देखो। चौथी बात देखो, सुनो और बोलो मत। ये है अध्यात्म। पूरा का पूरा अपने मन पर अपने आप सरलता से प्रभाव पड़ेगा, और फिर एक दिन भगवद गीता आपके हृदय में उतरेगी। क्या है भगवद गीता? मैं जहाँ हूँ, मैं जब हूँ, मैं जो हूँ 100% रहूँगा। इसको संस्कृत में कहे तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। भगवद गीता का ये अर्थ है। ना ध्यान देकर है सुना, अब ध्यान दे सुन लीजिए। चिल्ला रही हूँ आपको मैं यह बताने के लिए, रविचंद्र दोनों चल रहे हैं, रात दिन है कर रहे,
दिन रात करके रात दिन आयुष सभी का हर रहे। ध्यान देकर है सुना कभी? ना ध्यान देकर है सुना। अब ध्यान दे सुन लीजिए, अब तो भी ध्यान दो महाराज। बहुत हो गया, समय काफ़ी निकल गया जीवन का। बहुत घूम लिया, खा लिया, पी लिया, बच्चे और पोते और खोते। इनफ इज़ इनफ यार, इनफ। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि इन सब चीज़ों को लेकर के आदमी को कैसी नहीं आती। वही बच्चों की बात है, मेरा छोटा बच्चा ऐसा है, फिर मेरा पोता ऐसा है, मेरा खोता ऐसा है। हम तो इसके बहुत बड़े मारे हुए हैं। कहीं भी चले जाओ, छोटा बच्चा होगा तो उसी का शुरू हो जाता है। जगत में कोई विषय है ही नहीं, परमात्मा तो बिल्कुल नहीं है। हमारा ये छोटू जो है ना, वो समझ लेता है, जान लेता है, वो पूरा समझ लेता है। पता नहीं उसको कैसे पता चलता है कि मैं दादाजी हूँ, मैं नाना जी हूँ, और ये आ गया है, और फिर मेरी तरफ देख के हंसता है। अब कार्टून की तरफ देख कर तो बच्चे भी हंसेंगे। ना ध्यान देकर है सुना, अब ध्यान दे सुन लीजिए। चिल्ला रही हूँ मैं आपको मैं यह बताने के लिए। क्या बताती है घड़ी? कहती है रविचंद्र दोनों चल रहे हैं। देखो कॉस्मिक क्लॉक जिसको कहते हैं ना, वो कैसा है? एक है छोटा कांटा, एक है बड़ा कांटा। शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म। तो शॉर्ट आर्म क्या है, लॉन्ग आर्म क्या है? तो पहले तो है अपने पृथ्वी की गति अपने आप अपने एक्सिस पर घूम रही है। दूसरी है पृथ्वी की गति सूर्य के अगल बगल में। देखो, तो पृथ्वी की गति अपने आप में जो है वो है मिनट काटा, और जो पृथ्वी की गति है सूर्य के अगल बगल वो है आवर हैंड। इस प्रकार से ये दिन रात चल रहे हैं, रविचंद्र दोनों चल रहे हैं, रात दिन है कर रहे। उसी में रात दिन आते, 24 घंटे निकल गए, 24 घंटे निकल गए, और दिन रात करके रात दिन आयुष सभी का हर रहे। और ऐसा करते करते अपना जीवन क्षीण हो रहा है। याद रखो महाराज, ये हमको इस जीवन की अध्यात्म की अर्जेंसी बताने के लिए है। बहुत हो गया अभी तक, इनफ इज़ इनफ। देखो कब तक ये दुनिया में चक्कर में मज़ा आता है। प्रहलाद जी का जो आत्मचिंतन था ना, उसमें हमको बताया था योग वाशिष्ठ में। प्रहलाद जी जब चिंतन करने लगे तब उनको यही लगा कि यार ये क्या जीवन है। वही भोग है, वही स्त्री है, वही पत्नी है, वही बच्चे हैं, वही अपना राज कारोबार चल रहा है। कोई जीवन में कैसा रस आ सकता है? एक महत्व की बात बता दें आपको, शरीर के स्तर पर जितना हमारा इवोल्यूशन होना चाहिए था वो मनुष्य देह में आकर पूरा हो गया। पेड़ पौधे नीचे से खाते हैं, ऊपर को बढ़ते हैं। जानवर सामने से खाते हैं, पीछे को बढ़ते हैं। आदमी ऊपर से खाता है, नीचे को बढ़ता है। अब इसके आगे क्या होगा? पीछे से खाएगा और आगे बढ़ेगा? नहीं, शरीर के स्तर पर मनुष्य तक का देह परिपूर्णता को प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद यदि कोई इवोल्यूशन हो सकता है तो वो इवोल्यूशन केवल आध्यात्मिक इवोल्यूशन ही हो सकता है। यही हमको समझना है। तो रविचंद्र दोनों चल रहे हैं, रात दिन है कर रहे, दिन रात करके रात दिन आयुष सभी का हर रहे। एक एक दिन नष्ट होता है, हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। अरे भैया, एडिशन ऑफ ए डे टू योर लाइफ इज सब्सट्रैक्शन ऑफ ए डे फ्रॉम योर लाइफ। ये सिद्धांत समझना चाहिए। जिस कार्य को करना हो कल सो आज ही कर लीजिए। जो आज
करना हो यसो आरंभ अब ही कीजिए। ना देखता है काल किसका कार्य कितना शेष है। आग्रास झट कर जाय है, जो खाय भेड़िया मेष है। जिस कार्य को करना हो कल, सो आज ही कर दीजिए। हम एग्जैक्टली उसके उल्टे हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी क्या करना, जीना है अब बरसों। देखो, तो जिस कार्य को हमको कल करना हो उसको आज ही पूरा कर दीजिए ना, झंझट खलास। माने कोई भी चीज़ को पोस्टपोन ना करे। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। सो आज ही कर लीजिए, जो आज करना हो ये सो आरंभ अभी कीजिए। अभी शुरू कर दो, नेवर पोस्टपोन इवन फॉर ए मिनट। ना देखता है काल किसका कार्य कितना शेष है। देखो, समय ये नहीं दिखता कि अब इतना बाकी है और बाद में करेंगे, ये कभी नहीं होता। देखो, इसलिए महाराज अपने जीवन में केवल अध्यात्म टॉप प्रायोरिटी। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये गुह्यतम शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र। तो जिस कार्य को करना हो कल सो आज ही कर लीजिए। जो आज करना हो ये सब आरंभ अब ही कीजिए। दोपहर को करेंगे नहीं, अभी शुरू हो जाओ। कभी भी पोस्टपोन नहीं करना है। ये बहुत बड़ी सिद्धांत की बात है। ना देखता है काल किसका कार्य कितना शेष है। अब कितना बचा है, काल को क्या फर्क पड़ता है, कितने आके चले गए। जैसे ट्रेन आकर के चली जाती है, वो नहीं देखती कोई आने का बाकी है तो रुक जाए, कोई बात नहीं, बेचारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। आग्रास झटकर जाय है। काल कैसा है, आकर एकदम खा जाता है। ग्रास झटकर जाय है, जो खाए भेड़िया मेष है। जिस प्रकार से भेड़िया आकर के बकरी को खा जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कहाँ से भेड़िया आया और खा के चला गया। इसी प्रकार से मैं करने वाले एक क्षण में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इसीलिए कोई भी काम अधूरा ना छोड़े, उसका पूरा कर लीजिए उसी दिन। जैसे बैंक में होता है, ऑफिस से घर जाने के पहले आपके अकाउंट बुक पूरे होने चाहिए उसी दिन के उसी दिन, तब जा कर के ठीक है। नहीं तो जो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है उसका कोई अंत नहीं। कोई न इससे बच सके, यह काल सबको खाय है। कालेश शिव जो नर भजे, सो काल से बच जाय है। कालेश शिव भजिए सदा हो, अन्य सब ही त्यागिए। बहुकाल सोते हो गया, अब नींद तजिए जागिए। घड़ी हमको बता रही है, कोई न इससे बच सका। घड़ी माने क्षण, और जो क्षण का ज्ञान देती है उसको घड़ी कहते हैं हम लोग। कोई न इससे बच सके, जो काल सबको खाए। काल सबको खा जाता है, कोई इसमें से बच नहीं सकता। कालेश शिव जो नर भजे, सो काल से बच जाए। जो काल का जो ईश्वर है, काल का ईश्वर शिव, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, जो भी आप नाम ले लो, भगवान कृष्ण, राम, एक ही है सब। कालेश शिव जो नर भजे, सो काल से बच जाए है। फिर उसके जीवन में काल का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमने अनंत के साथ अपने को जोड़ लिया है। देखो, कालेश शिव भजिए सदा हो, अन्य सब ही त्यागिए। बाकी सब ठीक है, सबके साथ रहो करो, लेकिन अपना ध्यान प्रभु में लगा लो बस। और चूँकि प्रभु अनंत है, हमारा मन अनंत में लग गया, तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर के हमेशा के लिए बच जाते हैं। कालेश शिव भजिए सदा हो, अन्य सब ही त्यागिए। देखो, भगवान का नाम लेने का तात्पर्य क्या होता है, यही है। भगवान का नाम लेने से जगत के विचार उतनी मात्रा में कम आते हैं।
काले शशिव भजिए सदा हो, अन्य सब ही त्यागिए। बहुकाल सोते हो गया, अब नींद तजिए जागिए। अब बहुत हो गया, हमने अभी तक काफ़ी समय नष्ट किया है अपने जीवन में, अब जग जाओ। बहुत हो गया आलस्य, बहुत हो गया ये करेंगे वो करेंगे अभी नहीं बाद में, ऐसा करते करते हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। कैसे करूँ खटखट सदा मैं, जैसे करूँ खटखट सदा में, आप शिव शिव कीजिए। कितनी बढ़िया बात लगी है। एक महात्मा से हमने ये बात सीखी है। उन्होंने कहा हमको कि वृंदावन की बात है, बहुत पुरानी बात है, और वो नंगे रहते थे ऊपर के कमरे में, और उनके वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई थी, लकड़ी की या लोहे की, और हम चढ़ करके गए ऊपर, ऐसा झांका खिड़की से, तो वो अंदर में चल रहे थे। और हमने कहा कि महाराज जी पैर लगो। बोले क्या जप करते हो? मैंने बोला कोई ख़ास नहीं, ऐसे नहीं होता, जाओ माला ले आओ, गोमुखी ले आओ। तो हम चले गए, माला गोमुखी लेके आए, लीजिए महाराज, दिए। बोले कल आ जाना। फिर हम चले गए, दूसरे दिन गए, फिर उन्होंने कहा देखो गोमुखी को हाथ में रखना और मणि के साथ भगवान का नाम लेते रहना रोज, दिन भर रात भर लेते रहो। पहले पहले नहीं लगेगा मन, लेकिन लग जाता है, शुरू कर दो। और फिर उनकी ये बात बड़ी सुंदर थी। बोले भगवान का नाम लेना, उंगली से हाथ को हाथ की उंगली से वो मणि जो है माला का उसको घुमाना, 2 बातें हो गई। वाणी से नाम लेना और उंगली से वो मणि को हिलाना, तीसरा इसमें अपना मन लग जाए, 3 बातें, काया वाचा मनसा। ये 3 करके वे भगवान का नाम लेते रहो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय। ऐसा भगवान का नाम लेते रहो, जैसे मैंने जॉइनिंग किया वैसा। अच्छा, ये करते करते एक बात हो जाती है कि जहाँ आपके हाथ में माला आ गई तो अपने आप भगवान का नाम लेना शुरू हो जाएगा, अपने आप शुरू हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो बड़ी सरल बात है, ये कठिन नहीं है। फिर हमने वैसा किया, 3 साल तक हमने किया हुआ है। उसके बाद फिर वो हमारे हाथ से माला और वो गोमुखी दोनों निकल गई। फिर एक दूसरे संत मिले, उन्होंने कहा कि तुम कितने बार भगवान का नाम लेते हो? हमने कहा कोई ऐसा हिसाब नहीं है, कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट लेते हैं। बोले नहीं, भगवान का नाम लेने में जो है ना, आदमी को लोभी होना चाहिए। माने इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ ये है कि जितना ज़्यादा ले सके उतना लो। देखो जैसे जो बहुत खाने वाला होता है ना, वो यही देखता कि मैं कितना ज़्यादा खा सकता हूँ। तो मैंने क्या करे उसके लिए? बोले जो समय आप ऐसा कार्य करते हो कि जिसमें आपको बुद्धि लगाने की, मन लगाने की आवश्यकता नहीं है, उस कार्य में, उस समय में भगवान का नाम ले लो। तो हम चुप हो गए, समझ में नहीं आया क्या कहा। बोले अच्छा मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम सुबह उठ करके ब्रश करते हो? हाँ करते हैं। कितना समय लगता है? हमें लग जाते 4-5 मिनट। बोले बहुत बढ़िया बात है। फिर जब तुमने टूथपेस्ट हाथ में ली, टूथब्रश लिया, लगाया, उस समय भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। देखो तो कौन सा नाम लेते हो? हमने कहा हरिओम। बोले ठीक है, फिर तो बढ़िया है, लगाओ और हरिओम लेना शुरू। मुंह में डाल दिया ब्रश,
हरि ओम 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 हरि ओम। 5 मिनट, 24 घंटे में 5 मिनट भगवान के नाम पर लग गए। आप जो भी ले रहे हो, राम का ले रहे, राम 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 राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय श्री कृष्ण 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 जय कृष्ण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 5 मिनट लग गए। फिर बोले कहाँ रहते हो? हमने बोला आप बम्बई रहते। तो कौन से माले पे? हमने कहा 8वें माले पे। बोले हमेशा लिफ्ट का काम नहीं लेना चाहिए, चढ़ते समय भले लिफ्ट से, उतरते समय सीढ़ी से उतरना चाहिए। उससे क्या होगा? नाम लेने से उसका क्या मतलब है? बोले हर स्टेप के साथ नाम लेते लेते उतरो। समझो 50 स्टेप्स है तो 50 बार भगवान का नाम आ जाएगा। उतरने के लिए समझो आपको 2 मिनट लगते तो 2 मिनट और हो गए, 5 और 2 7 मिनट हो गए। देखो कैसी सुंदर बातें बताते साधु संत। तुम्हारे कपड़े कौन धोता है? हम स्वयं धोते हैं। और उसमें कितना टाइम लगा? उसमें लग जाता है कम से कम आधा घंटा रोज़। बोले ठीक है। कपड़े को भिगोने से, साबुन लगा करके, उसको ठोकने से, उसको पानी से निकाल करके, निचोड़ने से, और उसको सुखाने को डालने तक के, ये सब समय करते समय भगवान का नाम लो। कितनी सुंदर युक्तियाँ हैं। आप कहीं वॉक कर रहे हो एक्सरसाइज के लिए, तो हर पैर के, हर एक कदम के साथ भगवान का नाम लो। बाया पर हरिओम, देना पैर हरिओम, बाया पर हरिओम, देना पर हरिओम, बाया राम 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 राम, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। और ऐसा करते करते उन्होंने ऐसा गणित किया, और आखिर में जाके कहते कि जैसे अब खाना खाते हो, खाना खाते समय बकवास करने की जगह में चबाते चबाते भगवान को चबाओ ना। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम, चबाओ, नाम लो। और जब सोने जाते हो तो भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ। तो रात भर भगवान का नाम आपके मन में चलता रहेगा। तो वो समझो 8 घंटे से होते हो तो 8 घंटे ये हो गए, और बाकी का जो हिसाब किया हमने उसमें समझो 2-1 घंटे मिल गए। 8-10 घंटे, 24 घंटे में 10 घंटे आपने भगवान का चिंतन किया। ये कहते हैं कि कालेश शिव भजिए सदा हो, अन्य सब ही त्यागिए। इस प्रकार से नए नए टेक्निक ले करके अपने आप को प्रभु के साथ लगा देना है। हम लोग जब माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो उस समय सबसे पहली ध्वनि, ये जो बालक माँ के गर्भ में होता है, सबसे पहली अनुभूति उसकी होती है माँ के हृदय की धड़कन, ठक 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 ठक। और फिर वही उसका पहला ज्ञान है। इसीलिए जब बच्चे पैदा होने के बाद उनको सुलाना होता है तो ये माताएं क्या करती है, ये रिदम करती है, गोद में रखेंगी और हैं इतनी भयानक आवाज़ का निकालेगी तो बच्चा कहता है कि चुप रहो यार, मैं सोता हूँ। रिदम के साथ मन प्रभु में लग जाता है जल्दी। तो रिदम यही है, चलने का रिदम हो गया, हाथ में लेके माला, माला के रिदम के साथ हो गया। कुछ भी नहीं है तो बैठे बैठे सांस का रिदम हो गया। सांस अंदर गई हरि, बाहर आई ओम, हरि ओम, या श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और ये सांस के साथ भगवान का नाम लेना है तो छोटा सा नाम लो, राम कृष्ण हरि। अंदर गया हरि, बाहर आया हरि, हरि हरि। सो हम सो हम सो हम सा हम सा। देखो धीरे धीरे ये सब बातें अपने आप हो जाती है।
इसलिए कालेश शिव भजिए सदा हो, अन्य सब ही त्यागिए। और ये करते करते जितना आपका मन जगत से उब जाएगा, उतना आपका मन प्रभु में रस लेने लगेगा। यदि जगत से उब गया हो और भगवान के नाम में रस प्रकट नहीं हो रहा हो, तो समझ लेना आप डिप्रेशन में जा रहे हो। केवल वैराग्य ही आवश्यक पर्याप्त नहीं है, वैराग्य के साथ साथ भगवान के नाम का रस भी हृदय में प्रकट होना चाहिए। तो कालेश शिव भजिए सदा हो, अन्य सब ही से ही त्यागिए। बहुकाल सोते हो गया, अब नींद तजिए जागिए। अब बहुत समय बीत गया है अपने जीवन का, अब उठो, सबका त्याग कर दो। जैसे करो खटखट सदा में, आप शिव शिव कीजिए। शिव की लगा दीजिए ध्वनि, मत तार टूटन दीजिए। सविकल्प भी अविकल्प भी कर सिद्ध दोनों लीजिए। सुख से विचरिए नित्य ब्रह्मानंद रस में बीजिए। जैसे करो खटखट सदा में, देखो हर बार ये जो सेकंड कांटा जब घूमता है तो उसके साथ भगवान का नाम लीजिए। वही हमने बताया कि अपने सांसों के साथ प्रभु के नाम को सिंक्रोनाइज करने का अभ्यास करें। इसमें एक कठिनाई आपको बताते हैं, हम आपको जो बता रहे हैं करने के बाद बता रहे हैं। पहली बार जब हमको किसी ने बताया था कि सांसों के साथ भगवान का नाम लेना है, तो क्या होता था, भगवान का नाम हम लेते थे और उसके साथ सांसों को एडजस्ट करते थे। ये गलत है। हम सांस लेते नहीं, सांस चलती है। सांस लेने में प्रयत्न नहीं होते, सांस लेने में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, सांस लेने में ये भाव निर्माण नहीं होता कि मैं सांस ले रहा हूँ। तो सांस की प्रक्रिया जो है ये प्रकृति में है, उसमें मैं नहीं है। अब उसके साथ मन को लगाना है। तो शांत होकर के बैठ लिए। थोड़ी देर के बाद सांसें एकदम शांत हो जाएगी। तो बिना सांसों के लय को बदले हुए उसके साथ भगवान का छोटा सा नाम जोड़ दो। चाहे सोहम कर लो, बात एक ही है, लेकिन इधर ध्यान देना, सोहम शब्द के साथ सांस को जोड़ना नहीं है। सांसों के साथ सोहम या हरिओम या राम राम जो भी हो उसको जोड़ना है, नहीं तो सब उल्टा हो गया। जैसे करो खटखट सदा में, आप शिव शिव कीजिए। इसीलिए पहले शांत होकर के बैठना सीखना है, और फिर जितना आपका शरीर शांत होगा उतना आपका मन शांत होगा। शरीर और मन को साथ रखने वाले प्राण हैं, वो भी फिर बहुत ही धीमे और हल्के चलने लग जाते हैं। अब हम देह से, प्राणों से और मन से हट गए। ऐसी स्थिति में जो सांस चलती है उसके साथ भगवान के नाम को जोड़ लो। लेकिन ये सब का सब केवल अत्यंत सूक्ष्मता से
अंदर ही अंदर चले, बाहर किसी को सुनने को ना आवे। है ना मज़ा? बहुत आसान है। जैसे करो खटखट सदा में आप शिव शिव कीजिए, शिव की लगा दीजिए ध्वनि, मत तार टूटन दीजिए, सविकल्प भी अविकल्प भी कर सिद्ध दोनों लीजिए। और ये अभ्यास करते करते सविकल्प समाधि माने इसमें यह भान रहता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, ये सब भान रहता है। लेकिन अविकल्प या निर्विकल्प समाधि में ये भी खत्म हो जाता है, भगवान का नाम लेना भी शांत हो गया, अब केवल होना मात्र है। ये निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में मन अभी पूर्ण चिन्मय नहीं हुआ है, उसमें अभी भी गति के साथ नाम सब अभी चल रहा है, वो सविकल्प समाधि है, संप्रज्ञात समाधि। और अविकल्प या निर्विकल्प समाधि माने अब सब शांत हो गया, मरे नहीं, जागृत भी नहीं, सुषुप्ति भी नहीं, केवल अपना होना मात्र। उस समय हमारी मन की स्थिति रहती है दर्पण के जैसी। दर्पण कैसा है? सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता, किसी की तारीफ नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, कोई आए तो आओ नहीं कहता, कोई जाए तो जाओ नहीं कहता। और ये सब करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि ये सब निकल गया तो फिर दर्पण खाली का खाली। ये है जीवन मुक्ति की निर्विकल्प समाधि। ये बात यहाँ कहते हैं, सविकल्प भी अविकल्प भी कर सिद्ध दोनों लीजिए, सुख से विचरिए नित्य ब्रह्मानंद रस में भीजिए। और इसीलिए सुख से विचरिए नित्य, हमेशा मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। दुखी होने को जस्टिफाई कभी मत करना। और सबसे महत्व की बात, हमारे दुख का कारण हम स्वयं ही होते हैं, और दुखी हम अपने चॉइस से होते हैं। दोनों बातें हो गई, हम ही दुख का कारण है और हम ही स्वयं अपने चॉइस से दुखी होते हैं। इसीलिए कहते हैं हाँ कि सुख से विचरिए नित्य, हमेशा जगत में रहो, प्रसन्न हो करके रहो, खुश हो करके। हमको ना कुछ सिद्ध करना है, ना किसी को कुछ बताना है। तो सुख से विचरिए नित्य और ब्रह्मानंद रस में भीजिए। ब्रह्मानंद रस माने ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। देखो, अपने मस्ती में रहो, गणित करके मत रहो। ये मन में कभी विचार नहीं आना चाहिए ये करने से क्या मिलता है। जब तक ये विचार आएगा तब तक के हम बहुत दूर हैं तत्व के। अगले छंद में कहते हैं, अभिमानमय करती नहीं त्यो आप भी मत कीजिए, जो कर्म हो छोटा बड़ा
सब अर्प शिव को दीजिए। शिव शिव पदों की संधि में शिव शांत शाश्वत ध्याइए। शिव के सिवा न अन्य कोई चित्त माही लाइए। करती अभिमान मैं करती नहीं, घड़ी कभी अभिमान नहीं करते। मालूम है मेरी उम्र कितनी है और रोज़ 24 घंटे काम करती हूँ। आप लोगों को तो छुट्टी मिलती है, हमको कहाँ छुट्टी है। बिल्कुल अभिमान नहीं। इसी को लेकर हमने पहले छंद में बताया, हम जब सांस चलती है, सांस चलाने का किसी को अभिमान नहीं हो सकता। मैं जब कर रहा हूँ इसका अभिमान होता है, मैंने सत्कर्म किए उसका अभिमान होता है, मैंने दुष्कर्म किए उसका अभिमान होता है। मैं सांस ले रहा हूँ इसका अभिमान नहीं, मैं पूरे शरीर में खून दौड़ा रहा हूँ उसका अभिमान नहीं। देखो, अभिमान मैं करती नहीं, त्यों आप भी मत कीजिए। क्या अभिमान करना है, सब हरी इच्छा से चल रहा है। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है। दुखी नहीं होना, किसी भी हालत में इस सिद्धांत को पकड़ के रखना है, तभी जाकर के हम अपने जीवन में अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अभिमान मैं करती नहीं, त्यों आप भी मत कीजिए। जो कर्म हो छोटा बड़ा, सब अर्प शिव को दीजिए। और जो भी हम कर्म करें, यद यद कर्म करो मैं तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। देखो, भगवान शंकराचार्य का ये जो प्रार्थना श्लोक है ना, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। तो अपने जीवन के सभी कर्म प्रभु को ही मध्य में रख करके उनके अगल बगल में घूमते रहे। देखो, खाना खाते हैं भगवान के लिए, सोते हैं भगवान के लिए, जगते हैं भगवान के लिए, बोलते हैं भगवान के लिए। धीरे धीरे प्रभु पकड़ लेता है, बाकी सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। और इससे हमारी पुरानी जो आदतें हैं उससे हमको बचना है। पुरानी आदत क्या है, 2-4 आदमी बैठे हो, बीच में बोलने के लिए गुजगुज होता है। देखो, फिर हम बोलना चाहते हैं बीच में, वी वांट टू पार्टिसिपेट। नहीं, एक को बोलने की आदत है, बोलने दो, मौज में रहो और सुनो मत। या तो जैसे वेदांत सुनते हो वैसे उसको सुनो। अभिमान मैं करती नहीं, जो आप भी मत कीजिए। जो कर्म हो छोटा बड़ा, सब अर्प शिव को दीजिए। देखो, भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, इसका भी एक सिंपल बात चिंतन देने की है। हम मिठाई वाले की दुकान में जाते हैं और वहाँ जा कर के वहाँ से कहते हैं भाई 1 किलो मिठाई देना। और आकर के फिर हनुमान जी के मंदिर में गए, पंडित जी वहाँ बैठे, पंडित जी को कहते पंडित जी भोग लगा दो भगवान को। तो पंडित जी उसमें से माल निकाल लेते हैं और 2 तुलसी के पत्ते डाल करके, हाँ ले लो भगवान को हो गया भोग। फिर उसके बाद हम लोगों को ये नहीं कहते कि मैं मिठाई बांट रहा हूँ। जब परीक्षा में बच्चे पास हो जाते हैं तो मिठाई बांटते हैं, प्रसाद नहीं बांटते। लेकिन हम भगवान दुकान से जा कर के मिठाई खरीदते हैं, बांटते हैं प्रसाद। अब इधर चिंतन करो, मिठाई का प्रसाद कैसा हो जाता है, क्या किया हमने। हम तो हलवाई के पास जाकर ये नहीं कहते भाई 1 किलो प्रसाद दे देना, नहीं, मिठाई लेते हैं वहाँ से। तो क्या हुआ, तो हमने उसको खरीद करके भगवान के सामने रख दिया, अपनी ममता उस मिठाई के साथ त्याग दी, भगवान को भोग लगा दिया। अब भगवान ने उसमें से खा लिया जो खाना था पंडित जी के हाथों से। फिर वापस आया, क्या वापस आया, भगवान का झूठन। भगवान का झूठन माने भगवान ने जो स्पर्श किया है वो आया, अब वो हो गया प्रसाद। देखो,
तो जो कर्म, जो कार्य हम भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बदले में हमको भगवान का प्रसाद मिलता है। इसीलिए जो कर्म हो छोटा बड़ा सब अर्प शिव को दीजिए। हर चीज़ में, खाना खाते समय भगवान का नाम लो। देखो, एक नेपाल की हमारी अम्मा थी, नहीं रही, बहुत ही प्यारी थी। वो कभी हमारे साथ खाने के लिए नहीं बैठती थी। मैंने एक दिन उसको पूछा क्यों नहीं बैठती। बोले स्वामी जी मैंने नियम ले रखा है कि खाना खाते समय में बोलती नहीं, फिर बोलना पड़ता है, इसलिए मैं अकेली बाद में खाना खाती हूँ। तो मैं बोलती नहीं, फिर क्या करती हो? बोले मैं खाना खाते समय हर कौर के साथ भगवान का नाम लेती हूँ। वो भी शिव जी की भक्त थी। तो खा रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, जो कर्म हो छोटा बड़ा सब अर्प शिव को दीजिए। शिव शिव पदों की संधि में शिव शांत शाश्वत ध्याइए। अब ये बड़ी महत्व की बात है, ध्यान से सुनना। भगवान का जब हम नाम लेते हैं ना, तो भगवान का नाम तो परिचिन्न है देश काल वस्तु के दृष्टि से। श्री राम शुरू हुआ, थोड़े समय तक रहा, शांत हो गया। श्री राम, श्री राम, श्री राम। यहाँ इन्होंने कहा शिव जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दो ओम नमः शिवाय के बीच में शब्द का अभाव है। उस अभाव को भी हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो अभाव में भी होता है वो अपना स्वरूप है। भाव में तो है ही ओम नमः शिवाय, इसको भी हमने प्रकाशित किया। उसके बाद ये मंत्र पूरा हो गया तो उसके अभाव को भी प्रकाशित किया। फिर दूसरा मंत्र आया तो वो मंत्र के भाव को प्रकाशित किया। फिर उसके बाद वो मंत्र पूरा हो गया, फिर उसके अभाव को प्रकाशित किया। तो हम है कौन? हम भाव अभाव इन दोनों के प्रकाशक, इन दोनों से परे, भाव अभाव के परे है। इसीलिए हमको कभी भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। तो मैं हूँ कहने की क्या आवश्यकता है? इस स्थिति में पहुंचने के बाद जप भी शांत हो जाता है। अब मन जो है संपूर्ण चैतन्य हो गया। और एक बार मन चैतन्य हो गया, इसके बाद स्थित्वा श्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। केवल एक ही बार ये होना है, दो बार नहीं। उसके बाद योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। बड़ी सिंपल बात है। शिव शिव पदों की संधि में, दो भगवान के नाम के बीच में शिव शांत शाश्वत ध्याइए, वही अपना स्वरूप है। तो पहले शब्दों से हटे, शब्द के अभाव में आए, और फिर शब्द के भाव अभाव का प्रकाशक, इन दोनों से परे, और इसीलिए भाव अभाव रहित जो है वो अपना स्वरूप है। शिव शांत शाश्वत ध्याइए। हम ज्यों के त्यों हैं, शाश्वत है, हमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये अपना स्वरूप है, इसको पकड़ के रखिए। शिव के सिवा ना अन्य कोई चित्त माही लाइए। और शिव जी के सिवा अन्य माने भगवान के नाम के सिवा अन्य किसी को भी अपने मन में मत लाल करा।
एक बेंगलुरु में एक सज्जन हमको मिले, कहीं हमारा सत्संग हो रहा था और वो उस सत्संग के हॉल के शायद कोई ट्रस्टी वगैरह थे, बहुत ही धार्मिक सज्जन थे। वो हर एक प्रश्न का उत्तर श्री राम ऐसा देते थे। आइए बैठिए, श्री राम, अब आप बोलिए श्री राम। इतने बोलेंगे, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, आप कुछ और बोलिए, श्री राम श्री राम। फिर उनका नाम ही हो गया। वो कौन? वो जो श्री राम वाले। अच्छा, समझ में आ गया। तो शिव शिव पदों की संधि में शिव शांत शाश्वत ध्याये, शिव के सिवा न अन्य कोई चित्त माही लाहिए। शिव के सिवा अन्य का तात्पर्य है अनात्म भाव का त्याग होना चाहिए। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है वह संसार है, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव है वह चैतन्य है। अपने इस चैतन्य स्वरूप को ही हमको पहचानना है रे महाराज। मैं एक से बाहर तलक हूँ, रोज नित्य बजावती। कितने बजाऊँ क्यों नहीं, ना एक हूँ पर त्यागती। त्यों दृश्य में कितनी भले, जो आप देखे भिन्नता। शिव शांत सब में देखिए, तजिए कभी मत एकता। मैं 1 से 12 तक हूँ, नित्य रोज बजावती। घड़ी रोज 1 बजे से 12, माने 12 घंटे रोज वही काम करती हूँ मैं। फिर कितने बजाऊँ क्यों नहीं, ना एक पर हूँ त्यागती। लेकिन मैं कहीं रुकती नहीं, किसी को पकड़ के नहीं रखते। 1 बजे तो 1 बजे, आगे नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ना एक पर हूँ, फिर त्यागती, सबको त्याग देता। त्यों दृश्य में कितने भले, ही आप देखे भिन्नता। तो इसी प्रकार से कितने भी दृश्य आके चले जाए, आप ज्यों के त्यों हो। देखो, ये जो हमने उदाहरण आपको दिया है, इस पर चिंतन करो महाराज। लाल रंग आया, चला गया, दृष्टि को कुछ नहीं हुआ। पीला रंग आया, चला गया, दृष्टि को कुछ नहीं हुआ। नीला रंग आया, चला गया, दृष्टि ज्यों के त्यों। इसमें क्या साधना करोगे मुझे बताओ। कुछ साधना करनी नहीं है, खाली पीली सीरियस होकर के रहना, ये अध्यात्म नहीं है। देखो, त्यों दृश्य में कितनी भले, ही आप देखे भिन्नता। दृश्य कितने भी भिन्न हो, दृष्टि वही है। शब्द कितने भी भिन्न हो, श्रवण शक्ति वही है। मन में कितने भी अच्छे बुरे विचार आ जाए, मन वही है। उसी प्रकार से चेतना, चाहे स्वस्थ हो चाहे रोग हो, चेतना वही है। उसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि कुछ भी आए चले जाए, चैतन्य ज्यों का त्यों है। वो अपना स्वरूप है, उसको आप पकड़ के रखो। त्यों दृश्य में कितनी भले, ही आप देखे भिन्नता। शिव शांत सब में देखिए, तजिए कभी मत एकता। इस एक तत्व को पकड़ के रखिए। देखो, जब तक कि हमने अपने एक तत्व को पहचाना नहीं, जगत में एक तत्व को नहीं पहचान सकते। जैसे रंग में अनेक है, अनेक रंग में एक क्या है? दृष्टि। और दृष्टि क्या है? दृष्टि में रंग अनेक नहीं है, एक भी रंग नहीं है, और इसीलिए वो सबके साथ हो सकती है। देखो, तो त्यों दृश्य में कितनी भले हो, आप देखे भिन्नता। शिव शांत सब में देखिए, तजिए कभी मत एकता। तो यह जो एक तत्व है अनेकता में, उधर हमको ध्यान देना है। देहाभिमाने गलिते
विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ देहाभिमान समाप्त हो गया, परमात्मा को पहचान लिया, यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ प्रभु का ही दर्शन होता है। तुलसीदास जी के शब्दों में कहे तो कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे लोभी व्यक्ति कहीं भी जाएगा पैसे की ही बात करेगा, दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकता, वो पैसा 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 और कुछ नहीं। उसी प्रकार से भगवान के भक्त जो है जहाँ भी जाएंगे उनको भगवान का स्मरण होगा। देखो, जैसे जो पेटू आदमी है जहाँ भी जाएगा खाने की ही सोचेगा और कुछ नहीं सोच सकता वो। एक कथा आती है रामायण में, भगवान रामचंद्र जी समुद्र के किनारे लेटे हैं और पूर्णिमा का दिन था, रात थी और आकाश की तरफ देख रहे और लक्ष्मण जी के गोद में सर रख करके लेटे हुए थे, आकाश में चंद्रमा देख रहे थे। तो भगवान ने कहा हर एक को कि देखो ये चंद्रमा देख कर के तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं। तो हर एक ने अपने अपने विचार बताए। यदि मैं वहाँ होता और मुझे पूछते तो मैं क्या बताता मालूम है, ये चंद्रमा को देख करके मुझे पापड़ की याद आई, बहुत दिनों से पापड़ नहीं खाया। देखो पेटू जो है ना, उसको हर जगह में खाने की ही बात याद आएगी। इसी प्रकार से जो अध्यात्म के क्षेत्र में रहने वाला है उसके सब विचार परमात्मा के ही अगल बगल में रहते हैं। ये अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना, इसको कहते हैं अध्यात्म। और इसके लिए मैं 1 से 12 तलक हूँ, नित्य रोज बजावती, कितने बजाऊँ क्यों नहीं, ना एक हूँ पर त्यागती। तो दिन में 12 घंटे है तो मैं 12 नहीं बनती, मैं तो एक ही हूँ। मैं ही 1 बजे हूँ, मैं ही 2 बजा हूँ, मैं ही 3 बजा हूँ। अब इसको और सूक्ष्मता से अपने में ले आओ। मैं ही बालक था, मैं ही टीनेज वाला था, मैं ही मिडल एज वाला हूँ, मैं ही बूढ़ा हूँ। लेकिन ये जो भिन्न भिन्न देह, इनमें परिवर्तन आया, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं, मैं ज्यों का त्यों। अब ये बूढ़ा लोगों का चक्कर क्या है, परिवर्तनशील देह को मैं मान करके ये बात करते हैं। लेकिन देह तो नहीं कहता कि मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। फिर देह के साथ तादात्म्य करके जो देहाभिमानी व्यक्तित्व है वो बात करता है कि अभी तो मैं जवान हूँ। देखो महाराज, देह जड़ है, उसको कोई अनुभव नहीं है और उसको कुछ नहीं है। देखो, तो मैं 1 से 12 तलक नित्य बजावती, कितने बजाऊँ क्यों नहीं, एक हूँ ना एक हूँ पर त्यागती। जो दृश्य कितने भी मिले ही आप देखे भिन्नता, शिवशांत सब में देखिए तजिए कभी मत एकता। इसलिए इस एक तत्व का कभी त्याग न करें, नित्य निरंतर इसी में लगे रहो मुन्ना भाई, यही अध्यात्म है। इसी करने के लिए वेदांत को अपने जीवन में उतारना, यह अध्यात्म है। यदि हम वेदांत को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो केवल पंडित बनेंगे और पैसा इकट्ठा करने का भिन्न भिन्न स्कीम बनाएंगे। वो कभी मत करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।